ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चटपटे और मज़ेदार। आज हम 1 कप पोहे और 2 आलू से बनाएंगे पूरे परिवार के लिए इतना टेस्टी, आसान, झटपट नाश्ता, जिसे आप मिनटों में मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए स्ट्रेनर पे डालें 1 कप मोटे वाले पोहे। आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। 1-2 बार पानी बदलते हुए पोहे को धो के साफ कर लेते हैं ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, धो लिया है। बिल्कुल भी पतले वाले पोहे ना लें। धोने के बाद आप इसी तरीके से स्ट्रेनर पे रहने दें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो एक बोल में डालिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, साथ ही डाल दिए 3 चम्मच उबले हुए मटर। तो हरे मटर को मैंने 3 मिनट के लिए उबाल लिया है और बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आलू को आप कस के भी डाल सकते हैं या फिर इसी तरीके से पोटैटो मैशर से आलू मटर को मैश लें। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से आलू मटर को मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मटर के कुछ दाने भी आपको दिख रहे होंगे, पूरी तरीके से मैश नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, मटर का सीजन है इसलिए मैं थोड़ा मटर डाली हूँ। अगर आप ऑफ सीजन में बना रहे हैं तो बिना मटर का बना लीजिएगा, तब भी बहुत अच्छे बनेंगे। और अब डाल दीजिए 1 छोटा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। तो बिल्कुल भी गाजर मटर ज्यादा ना डालें। 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 कसा हुआ लहसुन। तो गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अगर आप नहीं खाते ना तो स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद बाकी के मसाले हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और इस तरीके से एक बार और मिला लेते हैं ताकि प्याज, गाजर, शिमला मिर्च से जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो चम्मच से मिला लें या फिर हाथों से। नमक मिलाने के बाद हम हल्के फुल्के मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला ज्यादा डालिएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर। और अब हम साथ में डाल देते हैं पोहे। तो पोहे को जब आप छुएंगे ना तो आपको सॉफ्ट लगेंगे। तो बस इसी तरीके से डाल दीजिए। तो देखिए कितने खिले खिले हो गए हैं। तो आप पोहे को अलग से मैश करते हुए भी मिला सकते हैं या फिर इसी तरीके से मिला लीजिए। तो इस तरीके से स्पैचुला से मिलाइएगा ना दोस्तों तो ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि 1 से 2 मिनट तक हाथों से मैश करते हुए मिलाएं ताकि डो की तरह बन जाए। तो बस मिला लीजिए। तो आलू में जो मॉइस्चर था उसे पोहे ने सोख कर लिया है, इसलिए पोहा को बहुत ज्यादा नहीं फुलाइएगा, यानी कि पानी में बहुत ज्यादा पोहा को नहीं छोड़िएगा। तो आप देख सकते हैं मिक्स पूरी तरीके से ड्राई है और पोहे भी मैश हो गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से मैश नहीं हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो पोहे के कुछ आपको दाने भी दिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कटलेट बनाएंगे तो टेस्ट भी बढ़ेगा और परफेक्ट भी बनेगा। बिल्कुल भी मिक्स हमारा गीला गीला सा नहीं होगा। तो लीजिए, नाश्ते का मिक्स हमारा तैयार है। हाथों को साफ कर लें और अब हम हाथों में थोड़ा ऑयल लगाते हुए काम करेंगे। और अब हम नींबू के आकार का मिक्स हाथ में लेते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको बड़ा नहीं लेना है, इस प्रकार से हाथों में लीजिए और गोल कर ले। तो देखें आप बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। गोल करने के बाद हल्का सा हम ओवल आकार में कर लेते हैं, यानी कटलेट्स आकार में बना लेते हैं। कुछ सेकंड में बन जाता है। तो बस प्लेट में रख लें। तो 2 आलू 1 कप पोहे से ढेर सारे नाश्ते बन जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मिक्स देते हुए आकार दे देंगे। आप गोल आकार भी दे सकते हैं या फिर आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सारे आलू पोहे के कटलेट्स को आकार दे दिया है और टोटल 14 से 15 पीस कटलेट्स आपके बन जाएंगे। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 1 बड़ा चम्मच मैदा, साथ ही में डाल दिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट। तो यहाँ पे मैं अरारोट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार मिला लीजिए और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्लरी तैयार करते हैं। तो बहुत ज्यादा पानी की तरह पतला भी नहीं कीजिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं। तो लीजिए, स्लरी तैयार है। टोटल मैंने 5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब मैंने 3 पीस ब्रेड को मिक्सी जार में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिया है। तो ब्रेड 2-4 दिन पुराने भी होंगे तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेट में फैला लीजिए और अब हम कोट लेंगे। तो एक पोहा आलू कटलेट लीजिए, घोल में डिप कीजिए इस प्रकार।
चम्मच या हाथों से निकाल लीजिए और ब्रेड क्रम्स में डालते हुए हम कोट कर लेते हैं। कोट करने के बाद एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हटा लीजिए और एक प्लेट में रख ले। इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स को कोट कर लेते हैं। तो आप कोट करके ना दोस्तों 2-4 घंटे पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। नाश्ता सर्व करना हो तो 5 मिनट में बना के सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, सभी कटलेट्स को हमने कोट कर लिया है। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि आप इतनी तैयारी करके 4-5 घंटे पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप ऑयल फ्री स्नैक बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर में 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। तो आज हम फ्राई करने वाले हैं, तो तलने के लिए पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार बिल्कुल भी गर्म ना करें। फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। पोहा पकने में वक्त नहीं लगता, आलू उबले हुए हैं, ब्रेड क्रम्स भी पकने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हम हाई टू मीडियम या मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितना अटे उतना डालें, है ना बहुत ही आसान। तो बहुत सारे स्नैक को हमने डाल दिया है, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। 1 मिनट इसी तरीके से पकने दें, उसके बाद ही पलटी करें। तो 1 मिनट हो चुका है, टोटल आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो जब लाइट गोल्डन कलर आए ना तभी पलटी करें, क्योंकि ऑयल में डूबे हुए हैं ना, तो उलटने के बाद भी दूसरी तरफ से फ्राई होते रहेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। आंच आपको तेज लगे तो फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। तो लीजिए, उलटते पलटते बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस ऑयल से निकाल ले। तो आप देख सकते हैं कोई भी स्नैक ऑयल में जाके बिखरा नहीं है, और थोड़ा सा कोटिंग ब्रेड क्रम्ब से कर देने से ना नाश्ता ऑयली भी नहीं होता है। और आप अगर एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्ब्स के बदले कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है पोहा आलू का सबसे टेस्टी आसान नाश्ता, जो घर में पड़ी थोड़ी सी चीजों में मिनटों में बन जाता है। और टेस्ट ऐसा है कि बाजार का भी नाश्ता आपको इस पोहा आलू के नाश्ते के सामने फीका लगेगा। तो मैंने टमाटो केचप और हरी चटनी संग सर्व किया है, जिससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। मेहमानों को भी बना के खिलाएंगे ना तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, और सब आपसे इस पोहा आलू कटलेट्स की रेसिपी पूछेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप, 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लेवर से भरे हुए, हल्के फुल्के सॉफ्ट, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।